आज हम करेंगे बात लास्ट जो टिश्यू रह गया है 9th क्लास में चैप्टर टिश्यू का जो लास्ट टॉपिक रह गया है नर्वस टिश्यू, उसको करेंगे। नर्वस टिश्यू जो हैं इनका काम क्या होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब किसी स्पेसिफिक काम को भी परफॉर्म करेंगे। रिसेप्शन यानी किसी चीज़ को रिसीव करने का काम करेंगे। इंटीग्रेशन, जो भी चीज़ उसने रिसीव की है उसको इकट्ठा एक साथ रखने का काम करेंगे। और ट्रांसमिशन, उसके बाद जो भी उसने कोई भी थिंग, जो भी कोई सिग्नल उसने कलेक्ट किया है वो स्पेसिफिक सिग्नल को कलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, उसके बाद उनको इकट्ठा करेंगे उन सिग्नल्स को, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे कि कैसा सिग्नल, उसका रिस्पॉन्स कैसा तैयार करना, और फिर उस रिस्पॉन्स को ट्रांसमिट कर देंगे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। इसके बाद इसने कहा इनका काम क्या होता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम भी होता है। यानी ये क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या काम मतलब क्या है कि जैसे जितने भी हमारे ऑर्गन, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है और लंग्स हैं, ये सारे क्या हैं, एक मैनर में काम करते हैं। तो उनको काम करवाने, जो उनको एक कोऑर्डिनेट करने का काम, उनको एक पैटर्न में काम करवाने के लिए कौन होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं। नर्व सेल, अब जो नर्वस टिश्यूज हैं उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, नर्व सेल कहेंगे या न्यूरॉन्स कह देंगे। जो भी स्पेशल वर्ड है वो हम न्यूरॉन्स यूज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल क्या है, किसी भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो उसी तरह से नर्व सेल क्या है, ये नर्वस टिश्यूज की, नर्वस सिस्टम की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। जो न्यूरॉन्स हैं इनके चारों तरफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है, इनके अंदर पावर होती है स्टिमुलस को रिसीव करने की, कोई भी मैसेज को रिसीव करने की, कोई भी सिग्नल को रिसीव करने की, चाहे वो सिग्नल बॉडी के अंदर हो या वो सिग्नल बॉडी के बाहर हो, वहां से उस सिग्नल को, उस स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। इसके बाद जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स का मतलब जो सिग्नल उन्हें मिला है उसको, जो भी स्टिमुलस है, जैसे ही न्यूरॉन्स उस स्टिमुलस को कलेक्ट करते हैं तो वो स्टिमुलस किस में चेंज हो जाता है, नर्व इम्पल्स में चेंज हो जाता है। तो जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पर क्या करता है, ट्रेवल करता है। इसके बाद स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस क्या है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल रीडिंग हो सकता है, कोई भी फिजिकल एजेंट होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है और बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो कोई भी ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में या बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी को प्रेशराइज करे कि वो उस सिग्नल्स के लिए, उस स्टिमुलस के लिए, उस एजेंट के लिए मैसेज दे, उसको रिस्पॉन्ड करे। जैसे कि हमारे क्या, कोई भी गर्म चीज को हमारा हाथ लग जाता है तो हम तुरंत हटा देते हैं। तो वो गर्म चीज क्या है, हमारे लिए स्टिमुलस है और हमारी बॉडी ने उसको क्या दिया, उस गर्म चीज ने हमें प्रेशराइज किया, उस स्टिमुलस ने हमें प्रेशराइज करें कि हम रिस्पॉन्स करें, और रिस्पॉन्स क्या किया, हमने अपना हाथ दूर हटा दिया। नर्वस टिश्यूज और न्यूरॉन्स जो हैं ये इकट्ठे होकर बनाते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। यानी जो नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, ये किससे मिलकर बने हैं, नर्वस टिश्यूज से और नर्व सेल से, न्यूरॉन से मिलकर बने हैं। लोकेशन अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनके अंदर नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो जितने भी सेंस ऑर्गन है वो क्या करते हैं, मैसेज को पिक करते हैं, चाहे वो हमारी आईज है, चाहे स्किन है, चाहे हमारी टंग है, चाहे हमारी नोज है, चाहे हमारे ईयर है, वो क्या करते हैं, मैसेज को, सिग्नल को, स्टिमुलस को पिकअप करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। 3 पार्ट्स हैं, इनको हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करेंगे। अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये डायग्राम में
न्यूरॉन का, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? साइटोन भी कह सकते हैं और सोमा भी कह सकते हैं। जो साइटोन है वो पूरे न्यूरॉन का सबसे जो मेन पार्ट है वो कौन सा है? साइटोन है। ये पॉलीगोनल है। पॉलीगोनल का मतलब इसकी बहुत सारी साइड्स हैं। देखिए जैसे इस सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसकी इस तरह से साइड्स बनी हुई हैं। तो ये सारी इसकी वजह से क्या है? पॉलीगोनल है, ब्रॉडर है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है। न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर के अंदर है। इसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो एब्सेंट होता है, वो है सेंट्रिओल्स। यानी सेंट्रिओल्स इसके अंदर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। अब जो नर्व सेल है उसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म। अब न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो होते हैं इसके अंदर नीसल ग्रैन्यूल्स, और दूसरे होते हैं इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स। नीसल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स। नीसल ग्रैन्यूल्स क्या है? इसमें क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो राइबोसोम्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से ग्रुप बना लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? नीसल ग्रैन्यूल्स कहेंगे। और न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है? बहुत ही पतले, बहुत ही बिल्कुल ही थिन, वेरी फाइन फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। देखिए जिस तरह से इसके अंदर जो डॉट है वो क्या है? इसके अंदर डॉट्स जो है वो है नीसल ग्रैन्यूल्स, और इसके अंदर इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, उनको हम क्या कहेंगे? न्यूरोफाइब्रिल्स कहेंगे। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और ये पूरा वो पार्ट क्या हो गया? साइटोन हो गया। जो न्यूरोप्लाज्म है इसके अंदर क्या होंगे? नीसल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। अगर डेंड्राइट्स की बात करें तो इसका जो मेन पार्ट है उसको हम डेंड्रोन्स कहेंगे। जो मेन है वो डेंड्रोन्स है। डेंड्रोन्स क्या करते हैं? जब ब्रांच हो जाते हैं, जब ब्रांचिंग में टूट जाते हैं, ब्रांचिंग बना लेते हैं, तो उस ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स बोलेंगे। देखिए जैसे ये जो बन रहे हैं ये क्या है? डेंड्रोन्स है। ये सारे के सारे क्या है? डेंड्रोन्स। आगे जाके ये देखो ये डेंड्रोन्स होंगे। अब इसकी जो ये ब्रांचेस बन गई, ये जो ब्रांच, ये तो डेंड्रोन हो गया, और इसकी जो ब्रांचेस बन गई उनको हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। अब डेंड्राइट्स के अंदर क्या क्या होंगे? जैसा कि जो चीज साइटोन के अंदर प्रेजेंट है वही किसके अंदर प्रेजेंट होती है? डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे नीसल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स। अब देखो जो मैसेज होते हैं, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन जो स्किन वगैरह है उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। तो यानी जो मैसेज को रिसीव करने का काम कौन करते हैं? डेंड्राइट्स। पहले जो मैसेज रिसीव करेंगे वो डेंड्राइट्स करेंगे। डेंड्राइट्स से वो मैसेज कहाँ चला जाएगा? सेल बॉडी के अंदर चला जाता है। तो यानी जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं साइटोन यानी सेल बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करते हैं? साइनेप्स के लिए भी सरफेस प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, इन दोनों के बीच में जो गैप है यानी जो डेंड्राइट है वो क्या कर रहे हैं? गैप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हम क्या, जो गैप है वो क्या है? साइनेप्स है। यानी साइनेप्स क्या है? एक गैप है किस किस के बीच में? फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में। तो यहाँ पर हमारा हो गया डेंड्राइट। इसके बाद हम करेंगे एक्सॉन। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं न्यूरॉन का, एक्सॉन। एक्सॉन को हम, इस एक्सॉन को हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है नर्व फाइबर। अब नर्व फाइबर है तो ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो ये कहाँ से होता है? डिस्टल एंड। डिस्टल एंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज का पीछे वाला भाग। तो ये कहाँ से अराइज होगा? ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, ये इसका क्या है? डिस्टल एंड है, यहाँ से अराइज होगा। ये हमेशा क्या होता है? सिंगल होता है, हमेशा क्या होगा? ये सिंगल होता है। और कहाँ से अराइज होगा? डिस्टल एंड ऑफ द सेल बॉडी से। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें
लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब की शेप में है, फाइबर लाइक बिल्कुल ही पतला फाइबर एक थ्रेड की तरह है, इसका डायमीटर यूनिफॉर्म है और ये थिक है। अब इसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इसके अंदर सिर्फ न्यूरोफाइब्रिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं वो तो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो नीजल ग्रैन्यूल्स हैं वो क्या होंगे? इसके अंदर एब्सेंट होंगे। इसके ऊपर एक शीट होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोलीमा। अब देखो मैंने ये अलग से ये शीट बना रखी है इस तरह से, ये वाली शीट, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोलीमा। और न्यूरोलीमा के अंदर कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वान सेल बोलते हैं। देखो जो एक्सोन है उसके ऊपर एक शीट है, एक मेम्ब्रेन है, उसको हम न्यूरोलीमा कहेंगे। न्यूरोलीमा के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम स्वान सेल्स कहेंगे। अब जो इसका काम क्या है? जो एक्सोन है वो सेल बॉडी से मैसेज लेगा, यानी डेंड्राइट्स ने मैसेज किसको दिए? सेल बॉडी को। सेल बॉडी से मैसेज कहाँ जाएंगे? एक्सोन के पास। एक्सोन से वो मैसेज कहाँ चले जाएंगे? ये है नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये मैसेज कहाँ पर पास हो गई? नेक्स्ट अगले न्यूरॉन पर ये मैसेज पास हो जाएगा। अब देखो ये एक्सोन है, ये इसका टर्मिनल एंड है, यानी ये वाला पार्ट क्या है? टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड है। तो यहाँ पर आके ये ब्रांचेस में टूट जाता है, यहाँ पर ये ब्रांचेस इसकी बनती। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोन एंडिंग भी बोल सकते हैं और इनको हम नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं। इनके दो नाम है, एक्सोन एंडिंग और नर्व एंडिंग, दोनों ही हैं। यहाँ पर ये टर्मिनल पार्ट पर आकर ये टूट गए हैं। अब जो एक्सोन है या नर्व एंडिंग है, देखिए हमने ये नर्व एंडिंग इस तरह से बना ली। अब ये जो नर्व एंडिंग है ये इस तरह से स्पोलन होती है, इस तरह से। ये क्या है? नर्व एंडिंग। यहाँ पर क्या है? ये स्पोलन है, यानी स्पोलन को क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक नोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? साइनेप्टिक नोब। अब हम साइनेप्टिक नोब की बात करें तो इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है? तो इन वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। इनको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलेंगे। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर देखिए साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक मैं निकाल के दिखा देती हूँ। इसके अंदर इस तरह से केमिकल होता है, इस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। देखो जो एक्सोन है वो आगे ब्रांच में टूट गए, नर्व एंडिंग बना दी। नर्व एंडिंग क्या है? टर्मिनल से क्या है? स्पोलन है। स्पोलन को हमने क्या बोल दिया? साइनेप्टिक नोब बोल दिया। साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिकल वेसिकल्स है। साइनेप्टिकल वेसिकल्स में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? केमिकल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया एसिटाइल कोलिन। इसका एग्जांपल क्या होगा? एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? ये प्रेजेंट क्या हो कहाँ होता है? देखिए ये एक्सोन एंडिंग है, ये डेंड्राइट है। इनके बीच का मैंने एक स्पेस बताया था। मैंने कहा था एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में एक स्पेस होता है। उस स्पेस को मैंने क्या बोला है? साइनेप्स बोला है। तो जो साइनेप्स होता है इसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है। अब जो साइनेप्टिकल वेसिकल्स हैं ये क्या करते हैं? इस साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा? न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने एसिटाइल कोलिन। जैसे ही मैसेज आएगा न्यूरोट्रांसमीटर इस स्पेस में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और मैं ये न्यूरोट्रांसमीटर उस मैसेज को लेकर कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक चला जाएगा। अब जो साइनेप्टिक नोब होती है एक न्यूरॉन की, वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होती है। देखिए ये साइनेप्टिक नोब है और ये डेंड्राइट आपस में क्या है? कनेक्टेड है। और जो गैप है वो क्या कहला रहा है? साइनेप्स कहला रहा है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम बात करते हैं
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होते हैं। देखो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो सेंस ऑर्गन्स क्या करेंगे, स्टिमुलस देंगे किसको, डेंड्राइट्स को, यानी जो डेंड्राइट्स हैं वो स्टिमुलस को पिकअप करेंगे सेंस ऑर्गन से, या सेंस ऑर्गन जो है स्टिमुलस को कहाँ से पिकअप करेंगे, बाहर के एनवायरनमेंट से। सेंस ऑर्गन से वो कहाँ जाएगा, डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से वो किस में चला जाएगा, नर्व इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स से वो कहाँ पास हो जाएगा, सेल बॉडी के पास हो जाएगा, सेल बॉडी उसको भेजेगी एक्सोन के पास, और एक्सोन उसको कहाँ पर लेकर जाएगा, नर्व एंड तक। यहाँ पर हमारा पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, डेंड्राइट, साइटोम, एक्सोन और एक्सोन एंडिंग। अब जैसे ही मैसेज एक्सोन एंडिंग पर जाएगा तो जो साइनेप्टिक नोड्स हैं जैसे ही नर्व एंडिंग पर जाएगा तो वो कहाँ पास हो जाएगा, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अब नर्व एंडिंग पर क्या है, साइनेप्टिक नोड्स हैं, साइनेप्टिक नोड्स में क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, वो वेसिकल क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, कहाँ रिलीज करेंगे, साइनेप्स के अंदर, साइनेप्स से वो मैसेज अब कहाँ चलेगा, सिग्नल कहाँ चलेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन पर। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज जो है वो पास होता होता कहाँ पर पहुँच जाता है, ब्रेन के पास पहुँच जाता है, जिस भी पार्ट में उसको रिस्पॉन्स तैयार करना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर की। तो नर्व फाइबर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक मेडुलेटेड और एक नॉन मेडुलेटेड। अब देखो मेडुलेटेड क्या है, हमने ये न्यूरोलीमा बना रखी है यहाँ पर, ये न्यूरोलीमा, यानी जो नर्व फाइबर है वो व्हाइट कलर के होंगे और जो हमारे नॉन मेडुलेटेड है वो क्या होंगे, ग्रे कलर के होंगे। देखो ब्रेन में भी ना दो तरह के मैटर आता है, एक व्हाइट मैटर आता है, एक ग्रे मैटर आता है। तो नर्व फाइबर्स जिनके अंदर ये शीट प्रेजेंट होगी, ये एक्स्ट्रा मेडुलेटेड शीट है, क्या है ये, एक्स्ट्रा मेडुलेटेड शीट, जिसके ऊपर ये एक्स्ट्रा मेडुलेटेड शीट प्रेजेंट होगी वो क्या आ जाएंगे, मेडुलेटेड में आ जाएंगे, और जिसके अंदर ये एब्सेंट होगी वो क्या आ जाएंगे, नॉन मेडुलेटेड में। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि ये जो शीट है वो ये यहाँ से यहाँ जाके खत्म हो गई, यहाँ से फिर स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पर होगी, फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसने कहा ये जो शीट होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी लगातार नहीं चल रही। देखो ये एक्सोन है, इस पर ये शीट इस तरह से नहीं चल रही है कि पूरा एक्सोन कवर किया जाए, इस पर ये शीट कैसे चल रही है, इस तरह से टूटी हुई सी चल रही है, डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस है तो जहां पर ये शीट एब्सेंट है, देखो ये जो पोर्शन हो गया यहाँ पर क्या है, ये एब्सेंट है, और जहां पर ये शीट एब्सेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर। नोड ऑफ रेनवेयर का नोड ऑफ रेनवेयर यानी जहां पर मेडुलेटेड शीट क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब मेडुलेटेड में तो क्या होगी, नोड ऑफ रेनवेयर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर नोड ऑफ रेनवेयर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो दो टाइप के होते हैं, एक है सेंसरी न्यूरॉन एंड सेकंड है हमारा मोटर न्यूरॉन। अब देखो जो सेंसरी न्यूरॉन है इनको एफरेंट कहते हैं। एफरेंट का मतलब सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर आते हैं। एफरेंट क्या होते हैं, जो मैसेज को लेकर बॉडी के अंदर ब्रेन तक आएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या है, न्यूरॉन ये मैसेज को लेकर आते हैं तो एफरेंट कहते हैं। देखो अब ये क्या करते हैं, ये इंपल्स को कहाँ से लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंपल्स को लेंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएंगे। देखो ये जैसे मान लो बाहर से कोई भी आया तो इन्होंने सेंस ऑर्गन में मैसेज कहाँ पर भेज दिया, न्यूरॉन के पास भेज दिया। अब हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की, इनको इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, इफरेंट न्यूरॉन। अब ये क्या करते हैं, ये मैसेज को मतलब ब्रेन जो है, अब देखो सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा दिया। अब ब्रेन इस मैसेज का क्या करेगा, रिस्पॉन्स रिप्लाई तैयार करेगा। तो अब रिप्लाई तैयार हो गया तो ब्रेन उस रिप्लाई को किसको देगा, मोटर न्यूरॉन को देगा। तो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ब्रेन से उस रिस्पॉन्स को लेते हैं और कहाँ तक लेकर जाते हैं, मसल्स और ग्लैंड तक। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये मोटर प्लेट है यानी मसल्स है, और ये एक्सोन जो है वो क्या कर रहे हैं, मसल्स से मैसेज को ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। यानी सेंसरी ऑर्गन्स तो क्या करेंगे, मैसेज ले आए, ठीक है, स्किन क्या किया, मैसेज ले आए। अब उस मैसेज का रिप्लाई कौन लेकर आ रहा है, ये मोटर न्यूरॉन्स हैं जो मसल्स तक उस रिप्लाई को लेकर आ रहे हैं। हमने टाइप्स कर ली थी न्यूरॉन्स की, दो टाइप थी, एक थी सेंसरी न्यूरॉन, एक इंटरन्यूरॉन, एक थी मोटर न्यूरॉन। अब उन दोनों के बीच में भी एक न्यूरॉन होते हैं, वो कहलाते हैं
सेंसरी न्यूरॉन। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है इन्होंने मैसेज कहाँ से लिया, सेंस ऑर्गन से। अब सेंसरी ऑर्गन्स न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक और न्यूरॉन होते हैं जिनको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, इसको मैसेज देंगे। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या कर दिया, इंटर न्यूरॉन को मैसेज कर दिया। इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, वो मैसेज कहाँ तक पहुंचा दिया, मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा दिया। देखिए क्या किया है, सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस ऑर्गन से मैसेज लिया, वो कहाँ लेकर गए, मोटर न्यूरॉन तक, इंटर न्यूरॉन को दिया, इंटर न्यूरॉन ने वो मैसेज क्या दे दिया, मोटर न्यूरॉन को। एक टाइप से सेंसरी और मोटर के बीच का काम कौन कर रहे हैं, इंटर न्यूरॉन। अब मोटर क्या करेगी, दोबारा से उस मैसेज को किसको दे देगी, इंटर न्यूरॉन को, और इंटर न्यूरॉन से वो मैसेज कहाँ चलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन तक चले जाएंगे। यानी कि सेंसरी से मोटर और मोटर से सेंसरी ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यूज। तो फंक्शन क्या, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हमारी बॉडी में कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी आईज जो आईज जो है ब्लिंक कर दिया, हार्ट जो है बीट कर रहा है, लंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो इन सब को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यूज कंट्रोल करते हैं। सेकंड है, ये कोई भी स्टिमुलस है, जैसे चाहे लाइट है चाहे टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट होगी, टच पे, इन सब को हर एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है। जैसे हम एकदम से ज़्यादा ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें जो है ब्लिंक होने शुरू हो जाती है, ज़्यादा ब्लिंक करती हैं, तो वो भी कौन कर रहा है, नर्वस टिश्यूज करवा रहे हैं। अगर हमें गर्मी सर्दी फील हो रही है, वो भी क्या है, नर्वस टिश्यूज की वजह से हो रही है। थर्ड है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन सिस्टम में क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक सिस्टम से एक कोऑर्डिनेशन में काम करवाते हैं। इसके बाद हम जो भी सीखते हैं, हम एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, हम जो भी सीख रहे हैं, हमारा लर्निंग बिहेवियर जो है वो भी किस पर डिपेंड करता है, इस सिस्टम पर डिपेंड करता है। हमारी इंटेलिजेंस, मेमोरी या रीजनिंग, हम कोई जो है वो बहुत जल्दी किसी भी पजल को सॉल्व कर लेता है, कोई मतलब लेट है, कोई लंबे समय तक किसी चीज़ को याद कर सकता